नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन डेप्थ ऑडियोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, यहां हम हेयरिंग और ईयर डिसीज से रिलेटेड लगभग सभी मुद्दों की जानकारी लेंगे। हालांकि इस चैनल के कुछ वीडियोस पुराने हो सकते हैं, लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक बने रहेंगे। तो यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और ईयर डिसीज के बारे में आप एक इन डेप्थ जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी स्क्रीन के अपर साइड पर दिख रहे सीसी बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि सबटाइटल्स ऑन हो जाए और आपको मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। इंडेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आम परेशानी यानी ठंड के कारण कानों में होने वाले दर्द की जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, यदि कानों में किसी तरह का कोई गंभीर संक्रमण नहीं है तो ठंड के मौसम में कई लोगों का कान दर्द करता है और ये एक आम समस्या मानी जाती है। ठंडे मौसम, ठंडी हवा या ठंडे पानी से कानों में डल पेन का होना एक सामान्य बात है और ये अपने आप ही चला जाता है, लेकिन कुछ दिनों तक या कई दिनों तक ये हमें बहुत परेशान करता है। इसीलिए इस वीडियो में हम इसके कारणों को, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को और कुछ ज़रूरी सावधानियों की जानकारी लेंगे, ताकि अगर इस ठंड में किसी को, खासकर बच्चों को, ये परेशानी होती है तो हम ये सीख सकें कि इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले, यदि किसी के कान में पहले से कोई परेशानी नहीं है और केवल सर्दियों के मौसम में परेशानी या दर्द होता है, तो इसका कारण ज़्यादातर मामलों में कान में नहीं बल्कि नाक और गले में होता है। जब कभी सर्दी होती है यानी कॉमन कोल्ड, तो वायरस आपके नाक और गले को संक्रमित करते हैं और इसमें कई लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे नाक बहना, कफ और जकड़न होना, कभी कभी दर्द या बदन दर्द या फिर कान के दर्द के साथ बुखार भी आ जाता है। अब सर्दियों के मौसम में यदि किसी को ये लक्षण महसूस हो रहे हैं, खासकर कान दर्द, तो ज़्यादातर मामलों में उस व्यक्ति की परेशानी यूस्टिशियन ट्यूब में होती है। और यूस्टिशियन ट्यूब, जैसा कि हम जानते ही हैं, नाक को कान से जोड़ती है, साथ ही ये एयर प्रेशर को भी मेंटेन रखती है। जब हम हेल्दी रहते हैं तब ये ट्यूब नॉर्मली खाली रहती है, लेकिन सर्दी जुकाम जैसे संक्रमण होने पर इसमें म्यूकस भर जाता है और कभी कभी ये म्यूकस मिडिल ईयर में भी चला जाता है और जहाँ जाकर यह म्यूकस कान के पर्दे या दूसरे हिस्सों पर दबाव पैदा करता है और यही दबाव कान में दर्द का कारण बनता है। इस कंडीशन में व्यक्ति को कान भरा हुआ लग सकता है, उसे सुनाई कम दे सकता है या कान से डिस्चार्ज भी हो सकता है, यानी कि कान का बहना। और जैसे जैसे सर्दी जुकाम का संक्रमण कम होता जाता है, वैसे वैसे म्यूकस भी कम होता जाता है और हमारी ट्यूब खाली हो जाती है, जिससे कि मिडिल ईयर पर प्रेशर कम हो जाता है और इससे हमें दर्द से राहत मिल जाती है। इस पूरी कंडीशन यानी संक्रमण से कान में दर्द होने और कान के बहने को ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है, जो सर्दियों के मौसम में होने वाली एक आम समस्या है। और ये तब होती है जब व्यक्ति के मुंह और नाक में वायरस एंटर करके यूस्टिशियन ट्यूब से होता हुआ म्यूकस के साथ मिडिल ईयर में पहुंच जाता है। और वैसे तो एक आम समस्या है, लेकिन ये साइनस इन्फेक्शन का कारण भी बन सकती है या फिर साइनस इन्फेक्शन ओटाइटिस मीडिया का कारण बन सकता है। इसलिए यदि किसी को सर्दियों के मौसम में 3 या 4 दिनों के बाद भी कान में दर्द बना हुआ है, तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए और सही तरीके से उपचार भी लीजिए। इसके बाद यदि सर्दियों में किसी को यह समस्या आ रही है, तो चलिए हम जान लेते हैं कि इसे घर पर कैसे मैनेज किया जाए, यानी नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड। तो इसका सबसे पहला तरीका है हॉट कंप्रेस। दर्द वाली जगह पर आप गर्म टॉवल से सिकाई करें, इससे दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन याद रखिए कि कई लोग कोल्ड प्रेस यानी बर्फ़ से सिकाई करने की भी सलाह देते हैं, और सर्दियों के मौसम में आपको बर्फ़ का यूज़ नहीं करना है, आप केवल गर्म टॉवल से ही सिकाई करें, इससे दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। दूसरा तरीका है, जिस तरफ का कान दर्द कर रहा है उस तरफ करवट लेकर ना सोएं, क्योंकि ऐसा करने से उस पर प्रेशर पड़ेगा और दर्द पहले से ज़्यादा बढ़ सकता है। तीसरा तरीका है नेज़ल रिंस। ये नाक और गले को साफ रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है और साइनस के रोगियों को तो इसका यूज़ रोज़ ही करना चाहिए। चौथा तरीका है रेस्ट लें और हल्का गर्म पानी कम क्वांटिटी में बार बार पीते रहें। इससे गले और ट्यूब में जमा हुआ कफ पतला होगा और आसानी से ड्रेन हो जाएगा। साथ ही आप चाय या सूप भी ले सकते हैं, इनसे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप घर पर ही अपने ओटाइटिस मीडिया या कानों में संक्रमण को मैनेज कर सकते हैं।
चलिए अब हम इसके फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जानकारी लेते हैं। लेकिन आप याद रखें कि जो भी दवाएं मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों को यदि परेशानी हो रही है तो आप उन्हें डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएं। हालांकि नॉन फार्माकोलॉजिकल रेमेडीज़ यानी कि होम रेमेडीज़ जो मैंने अभी बताई हैं आपको, आप उन्हें बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब दवाओं की बात की जाए तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि क्योंकि सर्दी जुकाम ज़्यादातर वायरस के कारण होता है, इसीलिए एंटीवायरल दवाएं ली जा सकती हैं। इनके अलावा बैक्टीरियल दवाएं जैसे कि सेफुरोक्सिम एक्जेटिल भी ली जा सकती है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा दर्द में राहत के लिए आप पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन ले सकते हैं। ये ओवर द काउंटर दवाएं हैं और 2 या 3 दिनों तक आप इन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना भी उपयोग कर सकते हैं। जब आप कोई दूसरी दवाएं ना ले रहे हों, केवल तभी इन दवाओं का उपयोग करें। और साथ ही याद रखिए कि दर्द में आपको एस्प्रिन या डिस्प्रिन जैसी दवाएं बिल्कुल भी नहीं लेनी है। दवाओं के अलावा आप ऐसी एयर ड्रॉप्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो विशेष रूप से कान के संक्रमण और दर्द में राहत देने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जैसे कि कैंडी बायोटिक। इसके बारे में भी हम जानकारी ले चुके हैं और आप एंड स्क्रीन से इसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा ओटेक एसी नियो, जिसके बारे में हम कुछ दिनों में बात करने वाले हैं, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये संक्रमण के लिए काफ़ी अच्छा ईयर ड्रॉप है। इनके अलावा आप नेज़ल डीकंजेस्टेंट का भी उपयोग कर सकते हैं। इनसे बंद नाक में राहत मिलती है, हालांकि इन्फेक्शन को खत्म नहीं करते हैं। आप याद रखें कि ज़्यादातर लोगों के ओटाइटिस मीडिया में इन्फेक्शन खत्म होने के साथ ही राहत मिल जाती है और कान का दर्द भी ठीक हो जाता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो रहा है, यानी दर्द बना हुआ है, तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट ज़रूर करें। और याद रखें, ओटाइटिस मीडिया में कोई दर्द से राहत पाने के लिए कान में गर्म तेल डालने की सलाह दे तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रेशर बढ़ सकता है और दर्द कम होने के बजाय ज़्यादा बढ़ सकता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।